गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मीन वैल्यू थ्योरम। अभी ये देखिए मैंने बोर्ड पर एक क्वेश्चन नोट किया है। इट इज बेस्ड ऑन रोलीज थ्योरम। ये क्वेश्चन रोलीज थ्योरम पर बेस्ड है और इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू। और उसके बाद देखिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एलएमडी। एलएमडी की फुल फॉर्म है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो यहाँ पर देखिए अभी आपको इसमें लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़नी है। उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उससे पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए। इट इज गिवन दैट द फंक्शन f given by fx is equal to x cube plus bx square plus ax, comma x belongs to closed interval 1, 3. Rolle's theorem holds with c is equal to 2 plus 1 upon 3. Find small a and b. तो इसमें से a and b की वैल्यूज को निकाल कर दिखाइए। इसमें लिखा है कि सिंस रोलीज थ्योरम होल्ड्स, अगर ये रोलीज थ्योरम होल्ड्स कर रही है, इट मींस इट इज एप्लीकेबल एज वेल एज वेरीफाइड। ये पहले से एप्लीकेबल भी है और वेरीफाइड भी है। और अगर ये एप्लीकेबल है तो उसका थर्ड पॉइंट 1 पर फंक्शन इमेज 3 पर फंक्शन इमेज के इक्वल है। यहां से आप इसमें से f1 निकालेंगे, 1 क्यूब प्लस b इंटू 1 स्क्वायर प्लस a इंटू 1। तो देखिए यहाँ पर यह आया हुआ है इज इक्वल टू, जब आप यहीं पर f3 निकालेंगे तो इसमें 3 पुट करके आपके पास ये आ रहा है। इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, वी गेट ए रिलेशन a प्लस 4b प्लस 13 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहां तक आपको सॉल्व कर लेना है। वेरिफिकेशन में आता है कि अगर रोलीज थ्योरम होल्ड्स है तो f डैश c इज इक्वल टू 0 होना चाहिए c पॉइंट पर। विद c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1, 3। इस पॉइंट पर ड्रॉप विद टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होना चाहिए। दैट्स व्हाई स्लोप इज 0। तो f डैश c निकालने के लिए यहाँ पर आपको f डैश x निकालना है, दैट इज 3x स्क्वायर। ये हो गया 3c स्क्वायर। दिस इज 2bx, दिस इज 2bc। इसका डिफरेंशियल a आ रहा है, दैट इज प्लस a इज इक्वल टू 0। अब यहां पर c की वैल्यू आपको गिवन है 2 प्लस 1/3। यहां पर देखिए c की वैल्यू 2 प्लस 1/3 मैंने पुट की है, दैट इज 2 प्लस 1/3। इसको a प्लस b होल स्क्वायर से ओपन कीजिए, 4 प्लस 1/3 प्लस 4/3। यहां से 3 से और ब्रैकेट ओपन कीजिए, दिस इज 12 प्लस 1 प्लस दिस इज 4/3 एंड हियर इट इज 2b/3। दिस इज 4b प्लस a। 12 plus 1 13, this is 4/3, this is 2b/3 और a plus 4b। अब यहाँ पर a plus 4b की वैल्यू देखिए आपने ये निकाली हुई है, यहाँ से a plus 4b की वैल्यू निकालिए which is -13। ये -13 आपने पुट किया है, 13 कैंसिल। अब इसके बाद आप इसको सॉल्व करके यहाँ से b की वैल्यू को निकाल सकते हैं, you get -6। और -6 निकाल के फिर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, और -6 को अगर आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया है तो गेट a इज इक्वल टू 11। इस तरह से a एंड b की वैल्यूज को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आई एम एक्सप्लेनिंग यू लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। व्हाट डू यू मीन बाय लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम? ये हम देखिए आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखिए आइए, दिस इज द लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। मैंने बोर्ड पर स्टेटमेंट लिखा है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का। लेट fx be a real function defined on closed interval a, b such that it should be continuous on closed interval a, b. Second point, it is differentiable on open interval a, b. Third point, fa is equal to fb is for the Rolle's function। Rolle's theorem के लिए तो थर्ड पॉइंट fa is equal to fb भी है, but for LMB theorem only 2 points are sufficient to say Rolle's theorem is applicable for the given function। अगर फंक्शन आपको दिया हुआ है Rolle's theorem applicable है तो केवल आपको 2 पॉइंट्स प्रूव करने होते हैं। It should be continuous and it should be differentiable on the open interval a। Then there exists a point C. C belongs to open interval a, b। इस a and b को छोड़कर इसके बीच में
ये C पॉइंट होना चाहिए सच दैट C पॉइंट पर ड्रॉगिक टेंजेंट का स्लोप f डैश C इज इक्वल टू FB माइनस FA अपॉन B माइनस A है। अब क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। नाउ सी ऑन द बोर्ड, ये देखिए मैंने यहाँ पर एक फंक्शन y इज इक्वल टू fx, इसका कर्व, ये मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ किया है। दिस इज द कर्व ऑफ y इज इक्वल टू fx, दिस इज द पॉइंट a, x इज इक्वल टू a, therefore the coordinates of a point is a comma fa, this is the point b, this is b point, and here it is x is equal to b, this is x is equal to a, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स b comma fb हैं। अब यहाँ पर a छोड़ दीजिए, b छोड़ दीजिए, इसके बीच में यहाँ पर एक पॉइंट c होना चाहिए whose coordinates c, fc at which drop the tangent, जिस पर drop the tangent parallel to the, ये parallel to what? Parallel to the chord line joining AB, इस chord के parallel है। और अगर ये दोनों chord आपस में parallel हैं तो दोनों के slopes आपस में equal हैं। देखिए यहां पर हम निकालते हैं स्लोप ऑफ AB chord, फॉर्मूला इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखिए यहां पर y2 की वैल्यू है FB माइनस दिस इज FA अपॉन x2 माइनस x1 B माइनस A, और इतना ही स्लोप इस C पॉइंट पर ड्रॉप हुई टेंजेंट, इस टेंजेंट का स्लोप भी इतना होना चाहिए, और इस टेंजेंट के स्लोप को f' C से रिप्रेजेंट किया गया। दिस इज द एलएमबी थ्योरम। रोलिस थ्योरम में बताया गया था कि इस C पॉइंट पर ड्रॉप हुई टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होना चाहिए। एलएमबी थ्योरम में बताया गया, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में बताया गया, इस पॉइंट C पॉइंट पर ड्रॉप हुई टेंजेंट पैरेलल टू द कॉर्ड, पैरेलल टू द कॉर्ड होना चाहिए विच ज्वाइंस पॉइंट्स A एंड B, जो A एंड B पॉइंट को ज्वाइन करती है। दिस इज द एलएमबी थ्योरम। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस थ्योरम पर क्वेश्चंस करेंगे और इस पर स्टडी करेंगे हाउ यू विल सॉल्व योर क्वेश्चंस। सिमिलर क्वेश्चंस हैं, जैसे आपने रोलिस थ्योरम को स्टडी किया है, ठीक वैसे ही आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी कंप्लीट करने हैं। तो देखिए, आई विल डिस्कस विद वन क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि वेरीफाई एलएमबी थ्योरम फॉर द फंक्शन दैट इज fx इज इक्वल टू x माइनस 3, दिस इज x माइनस 6 एंड x माइनस 9। इस पर एलएमबी थ्योरम को वेरीफाई कीजिए ऑन द इंटरवल 1,3। इस इंटरवल में एलएमबी थ्योरम को वेरीफाई कीजिए। देखिए, अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करके ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है दैट इज x³ माइनस 18x² प्लस 99x माइनस 162, और ये एक पॉलिनोमियल है। सिंस fx बीइंग ए पॉलिनोमियल, it is everywhere continuous and differentiable, therefore fx is continuous on closed interval 1,3 and fx is differentiable on open interval 1,3. Therefore LMB theorem is applicable। यहां तक तो आपने ये प्रूव कर दिया कि LMB थ्योरम एप्लीकेबल है। नाउ वेरिफिकेशन, अब इसके वेरिफिकेशन के लिए फाइंड f'(x), देखिए इसका डेरिवेटिव 3x² माइनस 36 प्लस 99, then f'(c), this is 3c² माइनस 36 प्लस 99, such that क्या होना चाहिए, such that f'(c) is equal to fb माइनस fa
अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होना चाहिए। -36c प्लस 99, ये आपने एफ बेस सी निकाला था, उसको मैंने यूज किया है। एफ बी, यहां पर इस गिवन इंटरवल को ए बी से कंपेयर करिए। नाउ f3 माइनस एफ ए अपॉन 3 माइनस 1 इतना होना चाहिए। अब f3 की वैल्यू निकालने के लिए इस fx से यहां से f3 निकाल लो। तो देखिए यहां पर f3 आप निकाल रहे हो 3 क्यूब माइनस 18 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 99 इंटू 3 माइनस 162। इसको आप कैलकुलेट कर लो और कैलकुलेट करके देखिए यहां पर ये वैल्यू आपके पास आ रही है 8। सिमिलरली fa f1, और जब यहां से f1 निकालेंगे आप, इसमें f1 यहां पर सिमिलरली f1 जब आप निकालोगे यू गेट 0 अपॉन 2, और इसकी वैल्यू देखिए यहां पर ये अपॉन 2 आ जाएगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सॉल्व फॉर c। अब इसमें आप इसको c के लिए सॉल्व कीजिए। दिस इज 3c स्क्वायर माइनस 36c प्लस 99, दिस इज 4, दिस इज 3c स्क्वायर माइनस 36c प्लस 95 इज इक्वल टू 0। यहां पर ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके अंदर आ जाता है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करो, और जब आप यहां पर c के लिए सॉल्व कर रहे हो तो वैल्यू आ रही है 36 प्लस माइनस, क्योंकि यहां पर आपको श्रीधराचार्य यूज करना पड़ रहा है 12.49 अपॉन 6, दिस इज 12.49 अपॉन 6। अब यहां से एक बार प्लस वैल्यू लेकर के एक बार माइनस वैल्यू लेकर के आप सॉल्व कीजिए। 8.8 कॉमा 4.8 इस तरह से 2 वैल्यूज आपके पास ये आएंगी। अब देखिए इसमें से एटलीस्ट 1, कम से कम एक वैल्यू इसके ओपन इंटरवल को जरूर बिलोंग करना चाहिए। यहां पर देखिए आने वाली वैल्यू इसके ओपन इंटरवल को बिलोंग करती है या फिर ये बिलोंग नहीं करती। देखिए एक मैं करेक्शन करूंगा कि यहां पर मैंने इंटरवल गलत नोट कर लिया था, तो बी केयरफुल, ये इंटरवल आपका 3, 5 है। दिस इज नॉट 1, 3, 1, 3 नहीं है, कितना है 3, 5। दिस इज 3, 5, ये हो जाएगा f5, दिस इज f3, और दिस इज 5 माइनस 3, राइट। और वैल्यूज जैसे आ रही हैं वैल्यूज वैसे ही आएंगी, वैल्यूज में यहाँ पर कोई भी डिफरेंस इसके अंदर नहीं आ रहा है। बस केवल आपने जो यहाँ पर f5 निकाला था, तो f5 की वैल्यू आपकी चेंज होगी। आप निकालिए जैसे मैंने निकाल के दिखाया था, यहाँ पर f5 निकालना होगा। f5, दिस इज 5 क्यूब, दिस इज 5 स्क्वायर, दिस इज 5। सिमिलरली 1 क्यूब 18 इंटू 1 स्क्वायर 99 इंटू 1 एंड माइनस 162। इसको निकाल करके आपको इसमें पुट करना होगा। तो देखिए इसमें से मैं कह रहा था कि एटलीस्ट 1 वैल्यू इसके ओपन इंटरवल को बिलोंग करना चाहिए। तो सिंस 4.8 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3,5, देयरफॉर एलएमबी थ्योरम इज वेरीफाइड। यहाँ पर एलएमबी थ्योरम वेरीफाइड है। इस तरह से आपको एलएमबी थ्योरम को प्रूव करना होता है। सारे स्टेप्स वही हैं जो आपने रोलिस थ्योरम में यूज किए हैं, बस यहाँ पर एक फॉर्मूला यहाँ पर चेंज हो रहा है, बाकी सब कुछ एज इट इज है। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ कीप रिवाइजिंग योरसेल्फ, और मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं, और एक्सरसाइज 15.2 आई होप कि आपने एक्सरसाइज 15.1 में से मैंने आपको 1 और 2 क्वेश्चन दिए थे। चलिए देखिए इसमें से 3rd, 4th, 5th, 3rd, 4th, 5th होमवर्क एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, ये आप लोगों का आज का होमवर्क है। दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू।